हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। डॉक्टर खन्ना, आप यहाँ यूएस में काफ़ी सालों से, लगभग 2.5 दशक हो गया है आपको यहाँ पर। इस समय में जो इंडियन कम्युनिटी के लिहाज से बात की जाए तो इलेक्शन चल रहा है। इंडियन कम्युनिटी इस समय काफ़ी मतलब कहा जाए काफ़ी रेलेवेंट है। यूएस इलेक्शन में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन कम्युनिटी इस तरीके से रेलेवेंट नज़र आ रही है, चाहे कमला हैरिस का कैंपेन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प का कैंपेन हो। देखिए, ऐसा है कि मेरे को यहाँ पे रहते हुए मोर देन 25 इयर्स हो गए हैं। इनफैक्ट इन वर्जीनिया इटसेल्फ क्लोज टू 25 इयर्स यहाँ पे हुआ है, और इससे भी ज़्यादा टाइम निकल गया। इस साल कुछ ज़्यादा ही इंडियन कम्युनिटी का रोल नज़र आ रहा है एज द टाइम गोज़ बाय। आप वर्जीनिया को ही ले लीजिए। वर्जीनिया आज से कुछ साल पहले तक यूजुअली रिपब्लिकन हुआ करती थी, एंड इंडियंस आर ट्रेडिशनली डेमोक्रेट। तो उन्होंने यहाँ पे आके थोड़ा वोटर्स का, थोड़ा इलेक्शंस का थोड़ा रंग बदल दिया है। एंड जितनी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है यहाँ के एरिया की, नॉर्दर्न वर्जीनिया की, स्पेशली इन लाउडन काउंटी, विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर कैपिटा, it's in fact number 1 county in US with per capita income, and most of the population increase या जो ये paradigm shift हुआ है is because of the influx of the Indian population. And Indians are traditionally very well read, literate, and in professional jobs. Doctors हैं, engineers हैं, software engineers हैं, both husband and wife are working, and so they have financial clout, and not only they have voting clout too. So that has changed quite a bit over last few years. बाकी Indians रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं। मेरे को फीलिंग ये आती है कि थोड़े डेमोक्रेट्स ज़्यादा हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज़, कुछ इमिग्रेशन की, कुछ दूसरी पॉलिसीज़, टैक्सेस की, इंडियंस को कईयों को अच्छी भी लगती है, बट उतना ही वोकल उसके अगेंस्ट भी है। सो ओवरऑल इस बार बिकॉज ऑफ देयर नंबर एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राउड, इंडियन पॉपुलेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन करंट इलेक्शन। इंडियन डॉक्टर्स का काफ़ी सम्मान, इंडियन डॉक्टर्स का काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। वो काफ़ी रेस्पेक्टेड और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी रही है। इस समय में जबकि कोविड चैलेंज से यूएस जूझ रहा है, इंडियन डॉक्टर्स या डॉक्टर्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन का क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड हाउ आर दे बैटलिंग दिस? देखिए, ऐसा है कि इंडियंस एज फिजिशियंस, मैं खुद भी एक फिजिशियन हूँ, graduated from Punjab, Ludhiana, and I've been here. तो जो Indian physicians हैं, they are very, very well respected. In fact, the current statistics is that 1 in 6 patient in US is seen by an Indian physician. After American Medical Association, the biggest association of medical association is of physicians, and जो American Associations of Physicians of Indian origin है, and we have our own, हाँ जी, जिसे आप ही कहते हैं, वैसे ही हमारा जो लोकल चैप्टर है, विच सारे चैप्टर्स मिलके आप ही बनाते हैं, तो हमारा लोकल चैप्टर इज ग्रेटर वाशिंगटन एरिया फिजिशियंस है, उसी में ही 450 से ऊपर फिजिशियंस हैं। यू कैन इमेजिन, इतनी सी छोटे एरिया में वी हैव 450 प्लस फिजिशियंस, एंड most of them are in very highly placed positions, academic or institutions में भी। हर एक अमेरिका का इलाज जो है भारतीय डॉक्टर के हाथ में कहीं ना कहीं पे हो रहा है। ऑल ओवर यूएस का ये स्टैटिस्टिक्स है। तो नॉट ओनली इंडियन डॉक्टर्स पेशेंट देख रहे हैं, बट इवन ऑन द एकेडमिक फील्ड, इवन ऑन कोविड रिसर्च फ्रंट, मेरे को मालूम है, मेरे कई कोलीग्स, हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स एंड फ्रेंड्स NIH में वैक्सीन रिसर्च पे काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जितना भी ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सी कोविड इज़ अ न्यू डिजीज़, बेसिकली इट्स नॉट इवन एन इन्फेंट। अभी 1 साल भी इसको नहीं हुआ, मार्च से शुरू हुआ, यहाँ पे हुआ। तो इट्स एन इवॉल्विंग डिजीज़, हर रोज़ नया कॉम्प्लिकेशन निकलता है, इसके बारे में नई रिसर्च निकल रही है, नई मेडिकेशन की हो रही है। एंड इन एवरी फील्ड, रादर वेदर इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो मेडिसिन निकाल रहे हैं, या ट्रीटमेंट में जैसे क्रिटिकल केयर है या पल्मोनरी केयर है इन कोविड पेशेंट्स की, फिजिशियंस आर एट फ्रंट एंड। इनफैक्ट जैसे हम ही हैं, आई एम इंटरनल मेडिसिन, प्राइमरी केयर, so I see COVID patients practically every day, and we've been seeing since the day it started. Not only that, at the risk of our own health, मेरे कई colleagues हैं, in fact one of our past AP president 3 साल पहले था, from a doctor from New York,
It's been 7 months and he's still in the hospital. And we lost one nephrologist, one oncologist, and few more doctors, Indian origin ke, jo COVID pe kaam karte hue, they got contracted. So not only they are at the front end battling the COVID acute complications, not knowing what's going to happen, plus they're also on the research side, working on the vaccines, working on the medication. So overall, Indian community is placed very well in medical field, working against all this. डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि इस चैलेंज में जिस समय हेल्थ चैलेंज भी चल रहा है और एक पॉलिटिकल चेंज भी हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव और इंडियन फिजिशियंस एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिसीज में क्या चेंज होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि इंडियन कम्युनिटी के इश्यूज क्या हैं इस समय, खासतौर पर इलेक्शन की अगर हम बात करें तो? देखिए, इंडियन कम्युनिटी से पहले व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शन एंड ऑल, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ यूएस सिटीजन. ठीक है, आई एम ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हार्ट तो होता ही है लाइक अपने देश के लिए, बट राइट नाउ दिस इज माई कंट्री एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू टेक केयर ऑफ. And if I'm asking this country to take care of myself, I have those obligations too in return. So as a physician, we are overall quite happy with what's going on. बस एक मेरे को ये लगता है जरूर है कि when we get the new talent in, we should have a more infrastructure support to take care of that. देखिए, अगर 100 इनकी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं तो उसमें से 110% ये मांगते हैं, तो इनके अपने ग्रेजुएट तो सिर्फ 60-70% है, बाकी के सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स आते हैं. उनमें से इंडियन पॉपुलेशन इज अ ह्यूज नंबर कमिंग इन, तो उनको थोड़ा सा नर्चर करके बनने का, बिकॉज दैट्स योर फ्यूचर टैलेंट. I'm not saying that is all of it, but so the policies should support, even जो immigration policies change करते हैं H1 की या J1 की, they should be supportive of the talent. They should support the talent and the hard work. They may not, I am not a supporter of illegal immigration, but legal immigration जो हो रही है, the policies should be such that they should support more. Baki, I have never been discriminated against as a physician in this country because of my color of my skin or being an immigrant. So I've had a good life here. But yes, for the future talent, for future work, I would like the policies to support the talent-based immigration or you know. अभी आपको किसका प्रॉमिस ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाइडेन का या ट्रम्प का? देखिए, इलेक्शन तो फिर इलेक्शन ही होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे यहाँ पे हो. Promises don't matter anything. Right now, as far as immigration is concerned, President Trump has been a little bit more tough on H1Bs. However, the position is such that because of this pandemic, US has gone down. We've lost so many jobs, so things are different. But I see support for the talent and for education on both sides. It's very difficult to say. And Democrats are a little bit more lenient on the immigration side and all. And that too. Indian community का prospect अगर हम पूछें तो bipartisan नजरिए से देखा जाए तो उसका प्रोस्पेक्ट आपको काफी उज्जवल लगता है? बाइडेन का too, because most of the Indians do support his policies and all. नहीं, मेरा है कि अगर दोनों में से कोई भी जीतता है, इंडियन कम्युनिटी का जो प्रोस्पेक्ट है उसके प्रॉस्पर करने का या उसके वेलफेयर का. Indians are a very resilient community. Honestly, we've had so many presidents, and whether Trump comes in or Biden comes in, I think Indian community will do well. That's what I think. Thank you. All right, thank you. ABP News, आपको रखे आगे.